राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र की शुरुआत हंगामेदार रही। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान गोविंद सिंह डोटासरा जब बोलने लगे तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने भी उन्हें तल्ख अंदाज में जवाब दिया। वहीं राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने अभिभाषण के दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार को भी घेरा। राज्यपाल ने पिछली कांग्रेस सरकार के समय पारित 5 विधेयक सरकार को लौटाए हैं। इन 5 के अलावा धर्म स्वातंत्र्य विधेयक भी राज्यपाल ने लौटाया है। यह विधेयक 2008 में पारित हुआ था और धर्म परिवर्तन की घटनाओं को रोकने के लिए लाया गया था। अब सरकार इसके स्थान पर नया विधेयक लेकर आ रही है, जो इसी सत्र में सदन में चर्चा के लिए रखा जाएगा। पुराने विधेयकों के साथ ही सदन में इस बार कुछ नए विधेयक भी लाए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार धर्म परिवर्तन रोकने के लिए भी कानून ला सकती है। तो आज चर्चा इसी पर, और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनसे आपको मुखातिब करा देते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रियदर्शी भटनागर जी, जो कि कांग्रेस से प्रवक्ता हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमित जैन जी, बीजेपी से प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी जी, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सबसे पहले मैं आपके रिएक्शन ले लेना चाहता हूं कि आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। नमित जी, सबसे पहले आपसे कि धर्मांतरण को लेकर जो बिल लाने वाली है सरकार, सबसे ज्यादा चर्चा उसी बात की रही। रिएक्शन आपका। जी सौरभ जी, देखिए आज बजट सत्र आहूत किया गया है। उस बजट सत्र के बाद जो देश को चलाने के लिए या आने वाले 1 साल के लिए जो हम बजट तैयार करते हैं, जो रूपरेखा बनती है, जो हर वर्ग के लिए एक सोचा जाता है कि हम इस वर्ग को इतना देंगे, इस वर्ग के लिए करेंगे, उसके लिए बजट सत्र बुलाया जाता है। मुख्यतः ये जो सत्र रहेगा वो सबसे मुख्य रूप से बजट पे आधारित रहेगा। और रही धर्मांतरण की या जो भी सिविल कोड आने वाले हैं, वो सब बारी बारी से आएंगे। और जो देश में लगता है कि ये बिल आना चाहिए, वो बिल भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी और उसको पास भी करवाएगी। देश में लगता है, तो मुझे लगता है केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए था, लेकिन ठीक है, इस पर अपन बाद में चर्चा में अपन इस बात पर भी आएंगे। मिथिलेश जी, क्या लगता है सर, आखिर क्यों जब पूरा अभिभाषण दिया जाता है तो मुद्दे बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो केंद्र होता है वो धर्मी रह जाता है? निश्चित रूप से आज जो राज्यपाल हैं वो अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने साबित कर दिया कि राज्यपाल को जो रबर स्टैंप बोलते हैं जी, वो रबर स्टैंप नहीं होते हैं। वो एक जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं और वो राज्य के बिल्कुल मुखिया के अंदाज में नजर आए। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को एक साफ मैसेज दिया, क्योंकि पिछले दिनों गोविंद सिंह डोटासरा के गृह जिले सीकर में उन्होंने मीटिंग की थी। तब डोटासरा जी को परेशानी हुई थी और उसका बड़ा सटीक जवाब दिया कि मैं अन्य जिलों में भी इसी तरीके के विकास के कामों की जानकारी लेता रहूंगा। अब जहां तक धर्म जो स्वतंत्रता है, ये एक कहूं का बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है और पर्टिकुलर बीजेपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि बीजेपी के हाथ से एक बहुत बड़ा राजस्थान का गढ़ खिसकता जा रहा है और वो है आदिवासी अंचल। आदिवासी अंचल में हम बात करें तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उस इलाके में जिस तरीके से नई पार्टी बाप ने 4 विधायक और 1 एमपी बन गए हैं और कहीं न कहीं वनवासी परिषद और कई समितियां काम कर रही, लेकिन फिर भी धर्मांतरण रुक नहीं रहा है। तो कहीं न कहीं जो वहां एक नया नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि आदिवासी हम हिंदू नहीं हैं। राजकुमार रोत ने पिछले दिनों ही कहा है कि हम हिंदू नहीं हैं, हम आदिवासी हैं और हमारे पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है, हिंदू कोड लागू नहीं होता है। तो जो अगली जनगणना हो उसमें हमारे लिए अलग से एक बार कोड क्रिएट हो। तो कहीं न कहीं ये इश्यू को कंट्रोल करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो हमारे संविधान में डॉक्टर BR अम्बेडकर ने सबको इक्वलिटी के लाने के लिए जो आरक्षण का अधिकार दिया है, उसकी आड़ में धर्मांतरण नहीं हो और जो लाभ जिन जातियों को मिल रहा है वो मिले। इसके लिए जरूरी है कि कठोर धर्मांतरण विरोधी कानून राजस्थान को नहीं पूरे देश को दरकार है कि कहीं न कहीं हमारी मूल संस्कृति को छेड़छाड़ नहीं हो वोटों के लोभ में, और कहीं अलग आदिवासी प्रदेश के नाम पर कहीं न कहीं बड़ी साजिश तो नहीं है। उसको रोकने के हिसाब से मुझे लगता है कि ये जो एक्ट है इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है और मुख्यमंत्री भजनलाल जी इस चीज़ को बहुत संवेदनशीलता के साथ समझते, क्योंकि वो एक कार्यकर्ता रहे हैं, वो महामंत्री के साथ साथ वो ऐसे प्रवास करते रहे, तो वो समझते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनकी प्राथमिकता है और जिस अंदाज में उनको लग रहा है कि ये गढ़ कैसे वापस हासिल किया जाए। महेंद्रजीत मालवीय को लेकर आए लेकिन वो चुनाव हार गए
और उनकी पत्नी जो चुनाव हार गई। तो कहीं न कहीं एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अब बीजेपी को जो उनका सबसे बड़ा गढ़ है, आरएसएस का मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा केंद्र है, वो मेवाड़ माना जाता। और मेवाड़ में जो संघ की प्रयोगशाला है, वहां पर एक बड़ा इलाका उनके हाथ से खिसकता जा रहा है। तो ये वैसे पूरी नीड भी है, इंपॉर्टेंस भी है, और कहीं न कहीं इसका बेनिफिट भी मिलेगा। जिस तरीके से आज सूर्य नमस्कार के खिलाफ अमीन कागजी बोल गए, ये कहीं न कहीं डराने वाला दृश्य है। दूसरा सबसे डराने वाला दृश्य कि अमीन कागजी ने आज कहा कि जो सूर्य नमस्कार है वो नहीं होना चाहिए स्कूलों में। तो ये कहीं न कहीं, यानी आप बोलिए कि एक दिन पहले मुस्लिम संगठन बोलते हैं, फिर कांग्रेस के विधायक बोल जाते हैं, तो ये चीजें बता रही है कि आने वाले दिनों में बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। जबकि सूर्य नमस्कार का कहीं कोई सरोकार नहीं है धार्मिक से, आप अगर मंत्र नहीं बोलना है तो मत बोलिए। लेकिन जब सारी दुनिया, पूरी दुनिया वैदिक संस्कृति के योगा को मान रही है और मोदी जी के नेतृत्व में 21 जून को विश्व योगा दिवस घोषित करवा दिया, उसके बावजूद ऐसी घटनाएं, तो ऐसी स्थितियों में कहीं न कहीं ये एक बहुत बड़ा मैं कहूंगा कि स्टेप होगा जो भजनलाल जी को तुरंत लाना चाहिए। जी। और नमित जैन जी, ठीक है, बात तो कि विपक्ष भी तैयार था, आपने भी तैयारी की कि बजट सत्र जो है राजस्थान के विकास का बजट सत्र हो, चर्चा हर मुद्दे पर होनी भी चाहिए। लेकिन धर्मांतरण को लेकर आखिर क्या रोड मैप, क्या प्लानिंग सरकार कर रही है कि क्या इस पर प्रस्ताव लेकर आएंगे? क्या इसी सत्र के अंदर इस बिल को लागू कर दिया जाएगा? देखिए सौरभ जी, ये नीति पर निर्भर करता है जिस तरह की नियत और नीति हमारी है। हम देश में इस तरह का बंटवारा नहीं चाहते, लेकिन सूर्य नमस्कार को लेकर जिस तरह की बातें सामने आई है, कल जिन मुस्लिम संगठनों ने उसका विरोध किया और एक लेटर बड़ा सा टाइप करके सभी जगह इनकी संस्थाओं को भिजवाया कि हमें ये नहीं करना है और हम सूर्य नमस्कार में नहीं जाएंगे। फिर इनके विधायक बोल रहे हैं आज, और इनका समर्थन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी करती आई है, तो ये नहीं चलेगा। देखिए, जिस तरह मिथिलेश जी बता रहे थे कि जो आदिवासी अंचल है वहां पर धर्मांतरण हो रहा है, वाकई में वास्तविकता है कि पिछली 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार थी उन्होंने उसको छिपा कर रखा, उसको दबा कर रखा, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। भजनलाल जी की सरकार इसको सामने लेकर आएगी और जो धर्मांतरण हो रहा है उसको रोकेंगे। और जिस तरह की बात कर रहे हैं, आदिवासी हिंदू नहीं है, ये नहीं है, तो परंपरा रही है, आदिवासियों की हमने परंपरा देखी है। प्रियदर्शी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता। प्रियदर्शी जी, मेरी आवाज मिल पा रही है आपको? जी। प्रियदर्शी जी, अगर सरकार धर्मांतरण को लेकर चाहती है कि बिल आए, तो उसमें क्या समस्या क्या पैदा हो रही है, वो मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस पार्टी समानता, समरूपता और धर्मनिरपेक्षता में विश्वास रखती है। हमारा इतिहास यही रहा है। भारत के संविधान के अंदर सबको अपनी उपासना का और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है। लेकिन संविधान से छेड़छाड़ की गई अपनी ध्रुवीकरण की राजनीति चमकाने के लिए, तो ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई प्रयास किए जाते हैं जो लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता और निजता को छेड़ते हैं, तो उसका हम विरोध करेंगे। हमारा तो सीधा कहां सर, इसमें कहां देख पा रहे हैं आप कि भारतीय जनता पार्टी या सरकार ये चाहती है कि लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता का हनन किया जाए? कहां से देख पा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है धर्म, जाति, हिंदू, मुसलमान, भारत, पाकिस्तान। जी। आप कोई सा मुद्दा उठा लीजिए, ये अल्टीमेटली इसी विषय पर आ जाएंगे। हाँ। अभी तो इन्होंने प्रारूप भी सामने नहीं आया है जी। एक बार प्रारूप सामने आ जाए, उसके बाद में इनकी असलियत भी आप लोगों के सबके सामने आ जाएगी। लेकिन हमने हमारी मंशा बिल्कुल क्लियर कर दी है। हाँ। कि अगर व्यक्ति की निजता और जो धार्मिक स्वतंत्रता है, उपासना का जो अधिकार है, हाँ। उसको छेड़ा गया है, तो उसके खिलाफ हम जाएंगे। अच्छा, उपासना के अधिकार को छेड़ा गया, आप ये बात कहना चाह रहे हैं, और इसी को विवाद बड़ा बनाने की कोशिश कांग्रेस भी कर रही है। मुझे एक बात बताइए सर, अमीन कागजी अगर ये बात कहते हैं कि सूर्य नमस्कार नहीं होना चाहिए, तो उनके इस वक्तव्य से, उनकी इस बात से कितना सहमत है आप? देखिए, अमीन कागजी का यह बयान है, यह कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई अधिकृत बयान नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन उसके साथ साथ में हम ये भी कहना चाहते हैं, उसके साथ में जो बयान सही है या गलत है, उस पर तो सर उस पर तो आपका मत होगा, बयान सही है या गलत है। मैं एक मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर लूं। हाँ। हमारा इस चीज का विरोध है, जो करने योग्य काम है, जो शिक्षा को बढ़ावा देने वाले काम है, शिक्षा की जो जागरूकता के वो काम है, वो मंत्री जी तो कर नहीं रहे। हाँ। वो यू टर्न लेने में माहिर है, कभी मोबाइल पे बात करते हैं, कभी सूर्य नमस्कार पे बात करते हैं,
कभी ड्रेस पे बात करते हैं, लेकिन शिक्षा का किस तरीके से स्तर बढ़े इस पर कभी वो बात नहीं करते। दर्शी जी, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, आप मंत्री जी को उलाहना देने में लग गए। शिक्षा के उत्थान की बात नहीं करते हैं, शिक्षा के उत्थान की बात नहीं करते हैं। उन्होंने राजस्थान के शिक्षक कभी स्कूलों को बंद करने की बात करते हैं। आप एक बात बताइए, एक भी पॉजिटिव बात उनकी ऐसी है क्या जो उन्होंने शिक्षा के उन्नयन या उत्थान के लिए करी है? उन्होंने इस शिक्षा को गर्त में ले जाने के लिए और ठीक है, मुझे लेकिन ये बता दीजिए सर, इसमें तकलीफ, मुझे लगता है इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि अगर धर्मांतरण को लेकर अगर जबरन किसी का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है तो इसको अगर रोकथाम के लिए अगर कोई बिल लेकर आया जाता है तो मुझे लगता है विपक्ष को भी सहमत होना चाहिए। देखिए, भारत में कानून का राज है, कानून बना हुआ है। हाँ। किसी को जबरदस्ती कुछ भी नहीं कराया जा सकता है। अगर कोई जबरदस्ती की जाती है और उसका कानून के दायरे में अगर वो आता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी तो हमेशा कानून की पक्षधर रही है। हम कानून के, लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास रखते हैं, लेकिन अपनी तो मतलब कांग्रेस ये मानती है कि बिल की आवश्यकता ही नहीं है राजस्थान में। नहीं देंगे। ठीक है, नमित जी, जब मान रहे हैं कि बिल की आवश्यकता ही नहीं है तो आवश्यकता बताएं सर, क्यों लेकर आया जा रहा है? जी देखिए, मेरे मित्र अपने 1 मिनट 1.5 मिनट की बात में 10 बार संविधान का शब्द बोल गए। हाँ। लेकिन इनको संविधान का मतलब पता नहीं है। इनके शहजादे वो डायरी लेकर घूमते रहते हैं संविधान की, उनको कक्का बारखड़ी आता नहीं है उसका। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को ये किस तरह से बात करते हैं, उनके लिए किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, आज अब पूरे भारत देश ने देखा किस तरह इन्होंने कलंकित किया है जो हमारी माननीय राष्ट्रपति की है। राष्ट्रपति की कैसा शब्द बोला गया आपकी राजमाता के द्वारा, बड़े शर्म का विषय है। किस तरह से उनको गंदे शब्दों से नवाजा गया और उसी तरह आपके शहजादे ने बोला उनके लिए वो शब्द। इसी तरह आपके प्रदेश अध्यक्ष डोटासरा जी ने राज्यपाल के लिए बोला, जिस तरह से राज्यपाल को बीच में खड़े होकर उन्होंने गलत काम किया है वो बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। देखिए, जिस तरह से आपकी जो राजमाता है, जो सोनिया गांधी जी है, जिन्होंने बोला है राष्ट्रपति जी के लिए जो शब्द बोला है, बेचारी शब्द, कितना गलत शब्द है ये। क्या आपको, आप संविधान की बातें करते हैं लेकिन संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को आप कैसे अपमानित करते हैं, पूरा देश देख रहा है। आपके शहजादे संसद भवन में बैठकर जहां देश की इबारत लिखी जाती है, जहां भविष्य लिखा जाता है, वहां बैठकर आंख मारते हैं, जादू की जप्पी देते हैं, फ्लाइंग किस करते हैं। बड़े शर्म की बात है। आप संविधान की बातें नहीं कर रहे। नमित जैन जी, ये शाउटिंग मैच ना बनाएं, अपन मुद्दे पर आते हैं। हम मुद्दा ये चल रहा है यहाँ पर कि अगर बिल में अगर किसी तरह की कोई कमी बेसी है उसको आपसी सहमति से पूरा किया जाना चाहिए। कांग्रेस ये कह रही है कि बिल लाने की आवश्यकता ही नहीं है, और अगर बिल लाने की आवश्यकता है तो पूरे देश में आना चाहिए। जी बिल्कुल, केवल राजस्थान में ऐसी क्यों हलचल मचाई जा रही है? देखिए सौरभ जी, पूरे देश में भी आएगा, लेकिन पिछले 5 वर्षों में जो कांग्रेस सरकार ने यहाँ तांडव मचाया, बिल्कुल भी इस तरह से जो धर्मांतरण हुआ और सैकड़ों की हजारों की तादाद में हुआ, वो सबने देखा है। उसको रोकने के लिए रुकिए आप, आपने 5 साल में तो कुछ किया नहीं। आपको अगर कुछ गलत लगता सड़क पर आइए ना, वहां विधानसभा में जाकर हाउल्ला करते हैं जो प्रदेश के लोगों के लिए जो कानून। प्रियदर्शी जी, मैं आपके पास आऊंगा। सुनैना जी हमारे साथ जुड़ गई है, वीएचपी से प्रवक्ता है। सुनैना जी, कितनी आवश्यकता आ गई है राजस्थान में कि धर्म परिवर्तन को लेकर बिल लाया जाए? सौरभ जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ऐसे मुद्दों को उठाते हैं। और पिछली बार जब मैं आपके साथ यहाँ डिबेट में थी, मैंने आपके माध्यम से ये आवाज़ उठाई थी कि अब धर्मांतरण पर और धर्म परिवर्तन पर जो है कानून लाने की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार ने हमारी इस बात को सुना, उसके लिए राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका प्रश्न है कि कितनी आवश्यकता है जी, तो थोड़े से आंकड़ों के साथ मैं आवश्यकता आपको बताना चाहूंगी। अभी अभी यहाँ आने से पहले मैंने कुछ आंकड़े एकत्रित किए, जिससे मुझे पता लगा कि मात्र लव जिहाद के मामले राजस्थान में 400 से अधिक कुछ 3-4 पिछले महीनों में आए हैं, जिनमें से 70 बालिकाओं की घर वापसी हो चुकी है जी। और बाकी की बालिकाएं जो हैं वो अभी तक भी वो उस जिहाद में लिपट चुकी हैं। ठीक है। इसके अलावा लगभग 70 से 75 मामले आए हैं जमीनी जिहाद के, और हजारों की संख्या में मैं आपको बताऊं, एक गांव जो पूरा का पूरा हिंदू आबादी गांव था, जिसमें लगभग 42 परिवारों को धर्मांतरण कर दिया गया। अलग अलग बात करिए सुनैना जी आप। ये मैं आपको बताऊंगी, श्री माधोपुर में ये हुआ है जी। उसके बाद सरकार जागी है, प्रशासन जागा है, वहां जाकर परिस्थितियां देखी गई है और उनको वापस घर वापसी करवाई गई है। ये मात्र कुछ महीने 1.5 महीने पहले की बातें, ज्यादा लंबी चौड़ी पुरानी बातें नहीं है।
ये बातें मैं आपको बता रही हूं। और इन परिस्थितियों को देखते हुए राजस्थान सरकार अगर जागी है तो उसके लिए राजस्थान सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार हमारी ओर से, बहुत दोनों खुले हाथों से। प्रियदर्शी जी, जवाब चाहूंगा आपसे सर। अब भी लग रहा है कि धर्मांतरण को लेकर एक सशक्त कानून आने की आवश्यकता है या नहीं है? क्या सोच पा रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो पूरे देश में और प्रदेश में ये क्लियर होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी इसमें इस आड़ के अंदर दुष्प्रचार कर रही है। धर्मांतरण का तात्पर्य यह होता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके धर्म से किसी अनुचित आधार से दूसरे धर्म में लिया जाए। ये हिंदू मुसलमान पे दोनों पे समान रूप से लागू होता है। लेकिन ये बात सिर्फ एक ही वर्ग को लेके कहते हैं। कांग्रेस पार्टी का इस चीज से इनकार करती है जो कानून के खिलाफ की बात है। कांग्रेस पार्टी इस चीज का समर्थन करती है। अगर कोई चीज कानून के दायरे से विपरीत के खिलाफ, तो कानून के दायरे से कैसे बाहर चल गई सर? अगर 60 दिन का समय दिया गया है कि कलेक्टर को आपको सूचित करना पड़ेगा, 60 दिन का समय मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर किसी पर दबाव भी है तो वो दबाव भी सामने आ जाएगा। मिथिलेश जी, देखिए, निश्चित रूप से इसकी रिक्वायरमेंट है जी, और इसको बेसिकली सुधारने की दरकार है। कहीं न कहीं अभी हमने देखा कि वक्फ बोर्ड ने कई मंदिरों पर अपना दावा ठोक दिया है और कहा है कि ये मंदिर हमारी जमीन पर बने हुए हैं जी। और वक्फ कानून कौन लेके आया है ये तो भटनागर साहब जानते हैं अच्छी तरह। तो कहीं न कहीं इस मुल्क को अब दरकार है कि कहीं न कहीं जो संस्कृति, सनातन संस्कृति है, उसको बचाया जाए और उसको बचाने के लिए ये एक बेटर मूवमेंट है। लेकिन कहीं न कहीं यो सदन में आप धर्मांतरण का विधेयक लाएं, रोकने का विधेयक लाएं, स्वागत योग्य, लेकिन कहीं न कहीं जो चिंता का विषय है उस पर भी ध्यान देना होगा भजनलाल जी को। जो पूर्वी राजस्थान में एक आज होर्डिंग लगा है, सरदार भगत सिंह की फोटो और उसके साथ नरेश मीणा की फोटो, और उसके बाद किरोड़ीलाल मीणा का यह बयान कि मैं अपने राज्य में भी जलील हो रहा हूं और पहले भी मैं लड़ाई लड़ता रहा हूं। ये जो कुछ चीज तस्वीरें आज आई है, इस पर आपको सदन से पहले, उन्होंने सदन से छुट्टी चाहिए, लेकिन सदन के बाहर वो जिस तरीके का बयान दे रहे हैं और फिर सचिन पायलट उनके पक्ष में उतर रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये एक पॉलिटिकल जो डेंट हो रहा है। आप बेटर काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये जो पॉलिटिकल, मैं कहूंगा पूर्वी राजस्थान में एक नया मूवमेंट शुरू हो रहा है, उसको भी आपको कंट्रोल करना पड़ेगा जी। ये भजनलाल जी के लिए आज की जो तस्वीर आई है, इस तस्वीर पर मंथन करना होगा और इस पर कोई सकारात्मक निर्णय लेना होगा। हालांकि विधि मंत्री जोगाराम जी ने कहा कि वो हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं और चाहे एसआई भर्ती की हो, चाहे जितने भी मुद्दे उन्होंने उठाए उन सब पर सरकार काम करेगी। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है कि वो कह रहे हैं कि मैंने राज लाने के लिए तपस्या की, मैंने सड़कों पर लड़ाई लड़ी, मैंने अपना जलील भी हुए। कई बार आपने देखा होगा चोमू में उनके साथ पुलिस ने हैंडलिंग भी की। तो ये तमाम चीजें किरोड़ीलाल की आंखों से जो आज नजर आया और जिस अंदाज में कांग्रेस किरोड़ीलाल के पीछे खड़ी हुई है, कल डोटासरा जी खड़े थे, आज सचिन पायलट खड़े हैं, ये थोड़ा। नमित जी, जवाब दीजिए इस बात का कि अपनी जो लड़ाई है अंदर खेमे की, आपके घर की जो लड़ाई है वो बाहर आ रही है और कांग्रेस उसका समर्थन भी करती दिखाई दे रही है। जी, कल मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे थे विधायकों की। हाँ। वसुंधरा राजे जी कुंभ में डुबकी लगवा रही थी और जो किरोड़ीलाल जी थे वो सवाई माधोपुर में जन सुनवाई कर रहे थे। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक में नेगेटिव जाती है, इनको कंट्रोल करना इंपॉर्टेंट इशू है। ठीक है, आप धर्म को लेकर विधेयक आए या और भी जो भी विधेयक आने वाले हैं अब आगामी दिनों में देखने को मिलेंगे, वो तमाम बातें सही है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी का सबब लोगों के बीच में बन जाता है जब इस तरह की पूरी राजस्थान में जैसी घटनाएं घटित हो रही है। मिथिलेश जी कह रहे हैं इन पर अगर कंट्रोल नहीं होगा सरकार का तो राज्य का फिर क्या होगा सर? जनता भी संकट में पड़ जाती है, कंफ्यूज हो जाती है। देखिए सौरभ जी बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है, जितने भी विधायक है, जितने भी मंत्रीगण है, वो सब एकजुट है और जो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार है वो जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लेकर सर्वोपरि सर्वप्रथम उन पर कार्य करेगी और उसी को लेकर हम बात करते हैं सदन में और सदन के बाहर। जो मंत्रिमंडल की बैठक में तय हुआ वो भी यही तय हुआ था कि हम आने वाले एक साल में जनहित के मुद्दों पर किस तरह से काम करेंगे, या हमने जो भी राइजिंग राजस्थान का जो कार्यक्रम किया उस राइजिंग राजस्थान को किस तरह से जमीन पर उतारा जाए, किस तरह से निवेशकों को जमीन दी जाए, सड़कों को लेकर, बिजली को लेकर। देखिए इस बार सर्दी कम पड़ी है और जनवरी माह में गर्मी आना शुरू हो गई, तो इसको लेकर मुख्यमंत्री जी ने बड़ी चिंता व्यक्त करी है कि आने वाले जो 6-7 महीने वो भीषण गर्मी के रहेंगे, तो हम लोगों तक पानी की उपलब्धता कैसे बढ़ाकर रखें,
पानी की कमी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसको लेकर बात की गई। ठीक है, तमाम देखिए विकास तो- कार्यों पर जनता बात कर रही है। मैं वापस से अपने पॉइंट पर आना चाहूंगा कि धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि राजस्थान में कितना जरूरी हो जाता है। बीएचपी की सुनैना शर्मा ने बहुत सारे आंकड़े भी रखे कि भैया इतने इतने ऐसी ऐसी जो स्थितियां हैं अलग अलग जिलों में देखने को मिल रही है, तो इस तरह का कानून आना बेहद जरूरी हो जाता है। प्रियदर्शी जी, मुझे लगता है अभी तक सहमति नहीं बना पा रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं प्रियदर्शी जी? अपनी बात को पूरी रखिए सर। देखिए, मैंने आपको बिल्कुल स्पष्ट कहा, जो संविधान और कानून की मान्यता के अनुरूप है हम उसका समर्थन करते हैं। सर, लेकिन संविधान और कानून की मान्यता के अनुरूप ही चीज आ रही है। सुनैना जी आंकड़े भी रख रही हैं। कानून की कोई अवहेलना कर रहा है, मैं अगर कोई कानून की अवहेलना कर रहा है, चाहे वो धर्मांतरण के लिए की जा रही हो, चाहे किसी और चीज के लिए की जा रही हो, तो हम उसके खिलाफ हैं। लेकिन उसकी आड़ के अंदर किसी एक वर्ग को टारगेट बनाना, अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट बनाना और अपनी राजनीति चमकाना, ध्रुवीकरण की राजनीति पैदा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का जो पैंतरा है, ये इनके पास में इकलौता मुद्दा है। सर, अब ये धर्म की राजनीति शुरू हो गई। आप कह रहे हैं कि एक वर्ग को टारगेट बनाया जा रहा है, जबकि मुझे लगता है मिथिलेश जी संरक्षण दिया जा रहा है, सभी को संरक्षण दिया जा रहा है। अगर ये बात सामने आ रही कि कोई कमजोर है समाज के अंदर और किसी लोभ लालच के अंदर उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, ऐसे में हम बिल्कुल ऐसे में अगर सरकार को सूचना रखती है तो रोकथाम भी हो सकती है। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि साहब नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है। कितना सहमत है मिथिलेश जी? देखिए, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक समुदाय को टारगेट बनाया जा रहा है। एक्चुअली जो रियल प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन निकालने का प्रयास किया जा रहा है। हाँ। जिस तरीके से देवभूमि उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया है, वो उसके बाद कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी वहां भी। तो कहीं न कहीं आपको लगता है कि आपकी मूल संरचना से, मूल संस्कृति से, मूल विचारधारा से कोई छेड़छाड़ करने की नाकाम कोशिश कर रहा है, तो उसको कानूनी जामा पहनाकर रोक दिया जाए समय पर, तो उसमें क्या बुराई है? इसमें कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई नहीं है, इसमें लड़ाई यह है जिस तरीके से लव जिहाद हो रहा है, जिस तरीके से जमीनी जिहाद हो रहा है, जिस तरीके से वक्फ ने कई मंदिरों पर दावे ठोक दिए हैं, तो ये आपका माहौल बिगाड़ेगा। इसमें कांग्रेस बीजेपी को छोड़ दीजिए, इसमें आम आदमी पिसेगा। और देखिए, गरीब की कोई जात नहीं होती और धर्म नहीं होता, और उसी के चलते हमने उड़ीसा में देखा मिशनरीज का, हमने बांसवाड़ा डूंगरपुर में देखा, तो कहीं न कहीं केवल माइनॉरिटी में, अल्पसंख्यक में आप केवल कांग्रेस को ये लगता है कि हमारे मुस्लिम भाइयों पर कोई आंच नहीं आ जाए। कांग्रेस ये नहीं देख रही कि मिशनरीज का भी कार्यक्रम चल रहा है। वोट की राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की दरकार है। सुनैना जी कुछ कहना चाह रही थी आप? जी, मैं बस यही समय का अभाव है मैडम, जल्द कम शब्दों में अपनी बात। बिल्कुल, मैं इनसे सहमत हूँ, मिथिलेश जैमिनी जी से मैं सहमत हूँ कि इस वक्त आवश्यकता है और सरकार ने इसके ऊपर काम किया है। प्रियदर्शी जी ने अभी कहा कि अल्पसंख्यकों को रोकने का प्रयास हो रहा है, रोकने का प्रयास नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से काम किया जाए। और ये प्रयास हो रहा है कि किसी को मूर्ख नहीं बनाया जाए, किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करी जाए, वो चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक हो। और इसको सबको समझने की जरूरत है। जो समाज के कंटक हैं, जो इस तरह की गतिविधियां चलाते हैं, एक मिशन की तरह चलाते हैं कि गरीब लोगों को टारगेट कर कर उनसे धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो अगर रोकथाम होगी अगर इस बिल के माध्यम से, तो बेहतर होगा सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।